नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। जब समूचा देश आजादी पर्व के उत्सव में मग्न था, कैसे आजादी में इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाए, उसका स्तुति गान किया जाए, इस फेर में पूरा देश लगा हुआ था। तो दूसरी तरफ एक चैनल एक राजनीतिक पार्टी के लिए न केवल नैरेटिव सेट कर रहा था, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को खुलेआम गाली दे रहा था या उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहा था। दरअसल इस दौर में जिस तरीके से झूठ और अफवाह के आसरे नफरत की राजनीति को हवा दी जा रही है, समूचा मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया अब गोदी मीडिया कहलाने लगा है। और उसी गोदी मीडिया का एक चैनल में एक कार्यक्रम चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट। सुधीर चौधरी के इस कार्यक्रम में क्या कुछ नहीं किया गया 14 अगस्त के कार्यक्रम में। दरअसल यह एक नैरेटिव है और जिसके सहारे वोट हासिल करने या ध्रुवीकरण का खेल खेलने, विरोधियों को बदनाम करने का यह खेल है। यह कार्यक्रम आज तक चैनल के द्वारा दिखाया जाता है, जिसके अरुण पुरी बेहद ही पढ़े लिखे माने जाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि उन्हें एक बार फिर इतिहास पढ़ना चाहिए या फिर स्कूल की शिक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने के फेर में स्वतंत्रता सेनानियों की निष्ठा पर सवाल उठा रहे थे या जिस तरीके से उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, वह हैरान कर देने वाला नहीं है। महात्मा गांधी की निष्ठा पर फिर एक बार सवाल उठाते हुए उनकी एक ढंग से हत्या करने की कोशिश इस चैनल के या इस कार्यक्रम के द्वारा की गई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस मामले में तो तत्काल न्यायालय को भी संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करना चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश कई बार हुई है। शकुंतला पांडे से लेके आप फेहरिस्त देख लीजिए कट्टर हिंदुओं का कि उन्होंने किस तरीके से महात्मा गांधी की तस्वीर पर भी गोली मारने का काम किया है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ नहीं कहा और इससे इतना बवाल मचा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि वह प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन किस तरीके से कभी माफ नहीं करने का खेल खेला गया यह भी किसी से छिपा नहीं है। तब सवाल उस 14 अगस्त के कार्यक्रम का है। 14 अगस्त के उस कार्यक्रम में फिर महात्मा गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। यह कार्यक्रम में बताया गया कि महात्मा गांधी यदि चाहते या अंग्रेज के साथ नहीं मिले होते तो 1915 में ही इस देश को आजादी मिल जाती। ये शब्द है उनके कि अंग्रेज तो इस देश को भीख के रूप में या इनाम के रूप में देना चाह रहे थे और महात्मा गांधी ने 1915 में यह अपील करते दिखे या अपील करते रहे कि सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजी सेना में, है ना। कितना बड़ा झूठ और महात्मा गांधी की हत्या की यह कोशिश। इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में जब भारत आए तब वे इतने सक्षम ही नहीं थे कि अंग्रेज उन्हें बुलाए और बात करे। महात्मा गांधी जब आए तो वे अपने गुरु से मिले और उनके गुरु ने कहा कि कुछ भी करने से पहले पहले इस देश को समझ लीजिए। और महात्मा गांधी
1 साल तक इस देश का भ्रमण करते रहे और महात्मा गांधी पहली बार 1917 में चंपारण से आंदोलन शुरू किया था। यानी कहां 1915 में भीख और इनाम की बात कर रहा हुआ सुदेश चौधरी, उसे इतनी भी जानकारी नहीं है इतिहास का, तो क्या उसे 5वीं 6वीं क्लास में भर्ती होकर इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए? और भी बहुत कुछ कहा। सरदार पटेल ताली बजाते रहे, पता नहीं, यानी हम आपको वीडियो इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट का मामला, हम दिखा नहीं सकते। उस आज तक चैनल के अपने प्रतिबंध है, इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप खुद उस कार्यक्रम को एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना जाहिल और गंवार आदमी है कि उस चैनल के लोग किस तरीके का खेल खेल रहे हैं। इस देश में नफरत की आग में कैसे झोंकने की कोशिश हो रही है, एक बार आप खुद यकीन नहीं करेंगे। और यही नैरेटिव से सालों से होता आ रहा है कि सरदार भगत सिंह बच जाते यदि महात्मा गांधी बोल देते या साथ दे देते, नेहरू मिलने नहीं गए। कितने ही नैरेटिव इस दौर में गढ़ा गया और अब तो नफरत के खेल में माहिर इन लोगों को बंटवारे की उस विभीषिका पर भी जश्न मनाने इकट्ठे हो जाते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी आप सोचिए कि पूरा देश और तमाम पालक अपने बच्चों को 15 अगस्त की तैयारी में लगाते हैं। सेनानियों के स्तुति गान और कई तरह की प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चों को तैयार किया जाता है। और उस दौरान एक वर्ग ऐसा है जो विभीषिका दिवस मनाने में मशगूल इसलिए रहता है कि उसके अपने राजनीतिक फायदे हैं। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि पड़ोस में ना होता पाकिस्तान, देश में मुसलमान, तो नहीं सजती इनकी राजनीतिक दुकान। अब लेकिन यह राजनीतिक दुकान सजाने की बात नहीं है, बल्कि नफरत का बाजार बना देने की कोशिश है। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी को लेकर सवाल उठाए, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया गया, क्या यह माफी योग्य भी है? बार बार महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश होती है, लेकिन महात्मा गांधी उन्हीं के सर पर जाकर चढ़ जाते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और उन्हें झुकना भी पड़ता है। यह भी इस देश के लोगों ने देखा है कि जो लोग जीवन भर महात्मा गांधी को गाली देते रहते हैं, वे लोग भी आखिरी में जाकर उनकी जयंती और पुण्यतिथि के बहाने उनके चरणों पर नतमस्तक होते हैं। धन्यवाद।